बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 30 जुलाई साल 2026 का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। ईरान के मिसाइलों ने झुरलू फेर के रख दिया है। बड़े लेवल पर तबाहकुन अटैक हुए हैं, जिसके नतीजे में अमरीका का बहरी जहाज़ आयल वाला वो उड़ा दिया गया है। और उसके साथ साथ एक करीब जो साथ दूसरा बहरी जहाज़ खड़ा था वो भी आग के अंदर जो है वो भस्म हो गया है। 15 चीनी कार्गो त्यारे ईरान के अंदर क्या कुछ लेकर पहुंचे हैं, ये क्या खबर है, इसके अंदर क्या हकीकत है, इसकी तफसील ट्रंप के इस हवाले से होश उड़ चुके हैं, जंग फैल गई है। आए इन तमाम तर तफसीलात को डिटेल के साथ देखते हैं। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान का नारा ज़रूर लिखें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो सऊदी अरब और अमेरिका की जानब से एक मुश्तरका कार्रवाई की गई इराक के अंदर, तो वहाँ पर नाज़रीन मोहतरम ईरान के 5 जो कमांडर्स हैं, टीचर कमांडर्स हैं, जो वहाँ पर ईरान की जो प्रैक्टिस के लोग मौजूद थे, ईरानी जमात के लोग मौजूद थे, उनको ट्रेनिंग वगैरह देते थे, वो भी उसमें शहीद हुए हैं। उनकी जो शुहदा की मैयतें हैं, लाशें हैं, वो ईरान के अंदर पहुँचा दी गई हैं। ईरान ने इस पर सख्त तरीन मौक़िफ़ अपनाया है। ईरान ने अमेरिका को भी कहा है कि हम उस टाइम तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक अपने शुहदा का बदला नहीं ले लेते। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे अमेरिका के साथ, उसके अड्डों को तबाह कर देंगे। और सऊदी अरब को भी उन्होंने मुखातब करके कहा है कि सऊदी अरब वाज़ेह तौर पर यह बता रहा है कि अमेरिका का इस जंग में एक बेहतरीन पार्टनर बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है और इस जंग को मज़ीद फैलाव में सऊदी अरब अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है। तो सऊदी अरब को से बाज आ जाना चाहिए। ईरान ने सऊदी अरब को भी एक धमकी दी है इस हवाले से। तो ये भी एक जंग जो है वो फैलती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो अमेरिका है, अमेरिका का एक बाहरी जहाज़ जो है वो उसके अंदर एक ड्रोन हमला, एक मिसाइल हमला हुआ है, जिसके नतीजे में वो तबाह हो गया है। अब ये हमला किसने किया है, क्या ईरान ने किया है, क्या मामला है? रॉयटर्स और आलमी मैरी टाइम सिक्योरिटी कंपनी एम्ब्रे के मुताबिक मिस्र के बहिरा रूम पर वाक़ दमियात बंदरगाह पर कार्गो उतारने के अमल के दौरान कम अज़ कम एक ड्रोन ने अमरीकी मलकियत के एक गैस स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाया है और इतना तबाहकुन हमला हुआ है कि वो तबाह हो गया है। इजराइल के मुताबिक ड्रोन हमले की वजह से तैरते हुए गैस स्टोरेज टैंकर पर धमाका हुआ और आग लग गई, जो बाद में पास मौजूद एक और दूसरे जहाज तक भी फैल गई, यानी उसको भी आग की लपेट में ले लिया गया। पोर्ट सर्विसेज फराहम करने वाली फर्म इनचेक ने भी 2 टैंकर्स में आग लगने की तस्दीक की है। सिक्योरिटी हकाम के मुताबिक अब तक किसी जानी नुकसान या बंदरगाह के बुनियादी ढांचे की तबाही की कोई इतला नहीं है। अमले को महफूज निकाल लिया गया और आग पर काबू पाकर मुतासरा बहरी जहाज़ों को बंदरगाह के इलाके से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। अब आप कह लें कि ईरान ने एक तीर से 2 शिकार किए, यानी 2 बहरी जहाज़ों को तबाह किया है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये मतलब ईरान से काफ़ी दूर है और आबना हुर्मुज़ से भी काफ़ी कई हज़ार किलोमीटर दूर ये ड्रोन अटैक हुआ है। तो ज़रा यही तस्दीक कर रहे हैं कि ये ईरान ने किया है, उसका आगे जो है वो बताया जा रहा है। अब तक किसी मुल्क या तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। मिस्री हुकाम ने वाक़े की वजूहात जानने के लिए पेट्रोलियम वजारत की कंपनी कमेटी के जरिए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है। ये वाक़या कैसे वक्त में पेश आया जब खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक, मुबस्सरीन के मुताबिक, वाई नेट न्यूज़ की रिपोर्ट में यह इशारा दिया गया है कि सिर्फ 2 दिन पहले ईरानी मीडिया ने दमियात बंदरगाह को यूक्राइनी और यूरोपीय तवानाई के असासों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के मुमकिन अहदाफ के नक्शे पर दिखाया था। ताहम फिलहाल इस वाक़े का ईरान से बराह रास्त ताल्लुक़ जोड़ने का कोई सबूत नहीं मिला। यानी ईरान के अंदर ये चीज़ दिखाई गई थी कि वहाँ पर अटैक हो सकता है, क्योंकि यूरोप और यूक्राइन के हवाले से वहाँ पर लोडिंग हो रही है। अगर हम बात करें कि ईरान से दूर कितनी है, दमियात बंदरगाह से ईरान की सरहद का सीधा फ़िज़ाई फासला तकरीबन 2100 किलोमीटर से 2300 किलोमीटर है। आबना हुर्मुज़ से दूरी की अगर हम बात करें, दमियात से खलीज फ़ारस के दहाने पर वाक़ आबना हुर्मुज़ का फ़िज़ाई फासला तकरीबन 2450 किलोमीटर बनता है। यानी ईरान के पास फिर ऐसे ड्रोन्स मौजूद हैं जो 2000 किलोमीटर की रेंज से ज़ायद तबाही फेर रहे हैं। सीधी सीधी बात है, अगर ईरान ने यह हमला किया है, क्योंकि अब खित्ते के अंदर कोई दुश्मन है अमेरिका का तो वो ईरान ही है, इसके अलावा तो और कोई दुश्मन नहीं है। तो सारे फिर शकूक व शुबहात और सारी चीज़ें ईरान की तरफ ही जानी है कि ईरान ने ही हमला किया है। बहरहाल जिसने भी किया है, अमेरिका का प्रोग्राम उसने वाड़ के रख दिया है। नाज़रीन मोहतरम, खबर ये
मतलब शेयर इस टाइम सोशल मीडिया पर हो रही है कि मोर देन 15 चाइनीज मिलिट्री कार्गो प्लेन्स loaded with ammunition, drones, shoulder-launched air defense systems, and weapons has landed in Iran. Something is not good in Middle East. यानी 15 जो चीन के कार्गो त्यारे हैं वो उतरे हैं ईरान के अंदर, और उनके अंदर मुख्तलिफ एयर डिफेंस सिस्टम्स, शोल्डर एयर डिफेंस सिस्टम, इसके साथ साथ मिज़ाइल, ड्रोन्स, असले और ये चीज़ें मौजूद हैं। ताहम इस हवाले से कोई सरकारी सतह पर कोई बयान सामने नहीं आया, ना चीन की जानब से, ना ईरान की जानब से, ना एक से बड़े मीडिया चैनल ने इसको कवर किया है। अलबत्ता ये ख़बर शेयर हो रही है ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि 15 चीनी जो कार्गो प्लेन्स हैं जिनके अंदर साजो सामान होता है, कार्गो के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो ईरान के अंदर लैंड कर गए हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को दूसरे चैनल पर यह बता चुका हूँ कि एक चीन और ईरान के दरमियान एक हालिया मुआहदा भी हुआ है जिसमें तकरीबन 60 से 70 मिलियन डॉलर्स के शोल्डर एयर डिफेंस सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं वो देने की बातचीत हो रही है। चीन की गवर्नमेंट ने तो कहा है कि उसने तरदीद कर दिया कि हम ये उनको नहीं दे रहे। अलबत्ता जो राइटर्स है उसने ये दावा किया है कि चीन और हांगकांग की एक कंपनी के दरमियान बाकायदा ये मुआहदा हुआ है कि वो इनको 400 के करीब जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो शोल्डर्स पर रख कर यूज़ होते हैं जब कोई मिसाइल आ रहा होता है, तो वो चीन को देने की बात की और अगले हफ्तों में पहुंच जाएंगे। उसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि चीन के 15 कार्गो त्यारे ईरान के अंदर पहुंच गए हैं, जबकि चीन जो है वो बज़ाहिर यही कहता है फेस डिफेंस करने के लिए कि ऐसा कोई मामला पेश नहीं आ रहा। बहरहाल जंग जो है नाज़रीन मोहतरम वो फैलती हुई नज़र आ रही है। ट्रंप ने धमकी दी है कि उर्दन के अंदर जो अटैक हुआ है हमने उसका बदला लेना है, और हम जो है वो ईरान के अंदर एक भयानक खौफनाक हमला कर सकते हैं। अब रात का टाइम है, सुबह आप ये वीडियो देखेंगे, हो सकता है कि रात के टाइम जो है वो ईरान के ऊपर अमेरिका की जानब से कोई बड़ा अटैक कर दिया जाए। तो नाज़रीन मोहतरम, आप इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहते हैं? क्या सऊदी अरब और जो ईरान के दरमियान, ईरान के जो प्रॉक्सीज़ हैं उनके दरमियान ये जो जंगी माहौल इस वक्त भड़क रहा है, क्या ये मज़ीद फैलता हुआ आपको देख रहे हैं या क्लोज़ होता हुआ देख रहे हैं? और क्या वाकई ईरान की प्रॉक्सीज़ ने ही सऊदी अरब के अंदर हमला किया है या नहीं? क्योंकि कुछ दावे ये हो रहे हैं कि इराक़ से जो दुश्मन ममालिक हैं ईरान के, उनकी जानब से सऊदी अरब के अंदर हमला करके ये शैतानी करने की कोशिश की गई है कि वो बदले में ईरानी सोल्जर्स को शहीद कर दें, तो वो इसमें कामयाब हुए हैं। उन्होंने हमला तो सऊदी अरब के अंदर किया है, इल्ज़ाम ईरान के ऊपर लगाया है, और बदले में सऊदी अरब ने ईरान और इराक़ के फ़ौजियों को शहीद कर दिया है। इराक़ के अंदर अमरीकी ईरानी फ़ौजियों पर हमला हो या ईरान के अंदर हो, बात तो एक ही है ना, मारे तो ईरान के लोग ही जा रहे हैं ना। तो अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दे, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वस्सलाम।